ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरा फोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ, और हमारी कंपनी में करीब 2,200 लोग काम करते हैं, काफी मतलब ह्यूज चीजें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, जरूरी काम भी आता है। तो दो तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूं, अक्सर करता हूं कि फोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूं आपको। अब मैंने जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने। मतलब मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय, जो मुझे पढ़नी है। और अलमारी में 2000 अलग से हैं, जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी। रखी बहुत सारी। और मैं खरीदता तुरंत हूं, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूं या मंगवा लेता हूं उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया। अब चैट जीपीटी के जमाने में सारी मेहनत मैं ही करूंगा, तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करता हूं, वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा, भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज करता हूं। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है। हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहां ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहां समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने जमाने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सिलेक्टिव हूं, किताबें इतनी ज्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़े। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक कम्युनिटीज में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी, 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं, उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है। और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूं, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए। जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज है, उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब 1 साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा,
आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफर करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली है, सुन ली, 40 मान ली एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी, विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए, समरी पढ़िए। विकास सर, आपने सबसे पहले कहा कि हमको बच्चों में खुशी ढूंढनी चाहिए जी, हर चीज के अंदर में खुशी होनी चाहिए। आज का बच्चा अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुखों से दुखी है। कंपटीशन में मेरे पास मारुति है, तकलीफ नहीं है, उसके पास में ओडी है, तो वो अपनी मारुति छोटी लगती है। अपने पास साधारण पेन है, उसके पास बहुत ब्रांडेड पेन है, तो उसको खुशी कैसे दी जाए, कहाँ उसको सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने दुख, कोई दुख नहीं है, अपना दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का जो ज़्यादा सुख है वो उसके दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और हमेशा आदमी भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य कब आता है पता नहीं, वर्तमान भविष्य के लिए खो देता है, और भविष्य आता कब है यह पता नहीं। 80 साल में भी वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो भविष्य कब आएगा उसमें इंसान फंसा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? सर, पहली जो बात है, 2 बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो वो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, एप्पल का फोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फोन दे। दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपए, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपए, 63,000 रुपए हैं, बैंक का लोन है 11,000 रुपए, अब बचे 54,000 रुपए, 52,000 रुपए, घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है, इतना पैसा खर्च करता हूं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम्हें एप्पल का फोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी? हाँ, लेकिन ये उदाहरण आप पे लागू नहीं हो रहा होगा क्योंकि so we have to wrap it up. So गुड इवनिंग सर, माय नेम है सोनाली जैन एंड आई एम एन एजुकेशनिस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सबको पेरेंटिंग के बारे में बहुत वन ऑन एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आपके सारे जो डिलीवरी है, आपकी जो एड्रेस है, उससे हम सबको रिचार्ज हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। I just want to bring to everybody's notice a little bit more serious topic which I as an educationist also face, and that is the aggravation of depression, anxiety and even suicide in the students. तो ये जो हम स्पेशली अगर यूपीएससी का नाम सुनते हैं और कोटा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीएस आईएएस से ख्याल तो आते ही हैं, एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ दैट। बट सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल वहाँ, यहाँ दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी। सो इसका क्या कारण है? इज इट बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द जनरेशन ऑफ टुडे इज लेस रेजिलिएंट, उनमें सहनशीलता की कमी है, या हम पेरेंट्स की कमी है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको देते हैं और उन्हें एज आपने कहा स्ट्रगल
स्ट्रगल से गुजरने नहीं देते, या फिर हमारा जो समाज है वो अभी भी पिछड़े हुए समाजों में ही है, जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पोजीशन आ गई है, जहाँ लाखों करोड़ों सीट्स लोग हैं लेकिन सीट्स खाली 100 या 200 अवेलेबल है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द सिचुएशन और एटलीस्ट ब्रिंग इट इनटू कंट्रोल एज पेरेंट्स? थैंक यू.